हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पाइथन को सॉल्व करने वाले हैं। जो आज का पेपर हुआ है M3R5, इसको हम सॉल्व करेंगे और इसका आंसर क्या है चलिए देखते हैं, और इसको सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम PDF दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा PDF है। आप देखे होंगे आपका जो क्वेश्चन शीट मिली होगी यही सारे हैं। तो इनको सबसे फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित प्रतीक दर्शाता है। देखिए यहाँ पे आप देखे होंगे कि हमारा जो फ्लो चार्ट होता है ये सारे हमारे यहाँ पे दिए रहते हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर आता है पहला, इसमें जो आंसर हम आपको बताते हैं ये पहला होगा आपका नीड है, यानी आपका इंग्लिश में डिसीजन होगा। इसका पहला आंसर होगा डिसीजन। अब चलिए हम यहाँ पे सेकेंड पे बात करते हैं आंसर की। तो यहाँ पे सेकेंड पे आता है जब एक एल्गोरिथम के प्रोग्रामिंग भाषा में एक रूप में लिखा जाता है तो वह एक बन जाता है। तो देखिए जब कोई भी आप एल्गोरिथम में प्रोग्राम एक तरीके से बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका प्रोग्राम बन जाता है। इसमें ऑप्शन आपका आता है बी, आप बी पे टिक लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आता है ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे आता है पाइथन में निम्नलिखित में से कौन सा एक कीवर्ड नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें पूछा है कीवर्ड नहीं है। तो इसमें हमारा जो ए नंबर है यानी पहला जो हमारा है ये क्या है, हमारा एक कीवर्ड नहीं है जो कि ईवल है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित अभिव्यक्ति में किसका उच्चतम प्रेसिडेंस है। उच्चतम इसका जो हम बात करते हैं इंग्लिश में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंट इन द एक्सप्रेशन। देखिए जो हमारा सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन होता है इसमें आंसर आपका आता है पैरेंथेसिस, जो कि इस तरीके से हम कहते हैं टपल होता है। तो आपका आंसर आएगा डी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट, पाइथन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए इसमें से हम बात करते हैं यह स्वचालित कचरा संग्रह को सपोर्ट करता है। और इसमें देखिए सेकेंड ऑप्शन आता है आपका, इसे आसानी से C और C++, ActiveX, कोरबा और जावा के साथ एकीकृत किया जा सकता है। इसमें जो ऑप्शन आता है पांचवा का आपका हो जाएगा C, यानी ये दोनों होता है। आपका जो पांचवा का आंसर आएगा C आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आता है नेक्स्ट, पाइथन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एनवायरनमेंट वेरिएबल पाइथन इंटरप्रेटर को यह बताता है कि ये प्रोग्राम में इंपोर्ट की गई मॉड्यूल फाइल को कहाँ स्थित करना है। तो देखिए आपका इसमें आंसर आता है ए, यानी पाइथन पाथ, यानी उसको बताया जाता है कि इसको सेव कहाँ पे करना है। तो आंसर आपका आएगा ए। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, पाइथन में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रकार सपोर्ट नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स इज नॉट सपोर्ट इन पाइथन। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा डेटा टाइप हमारा पाइथन में सपोर्ट नहीं करता है। तो देखिए ये सारे हमारे क्या हैं, ये भी हमारे नंबर्स भी सपोर्ट करते हैं, स्ट्रिंग भी, लिस्ट भी। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट में है स्लाइस, ये देखिए हमारा सपोर्ट नहीं करता है। तो यानी आंसर आपका आएगा डी। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर, निम्नलिखित में से डिक्शनरी का कौन सा फंक्शन सभी कुंजियों और डिक्शनरी से प्राप्त करता है। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आपका ये पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, इसमें आपका आएगा सी, क्योंकि यहाँ पे कीज जो होती हैं ये सारे को सपोर्ट करती हैं। अब हम यहाँ पे आप कंफ्यूज न होइए कि यहाँ पे की लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको देखिए लास्ट में यस लगा है क्योंकि ये सारे को सपोर्ट करती है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, पाइथन में आरक्षित कीवर्ड का चयन करें, यानी सिलेक्ट द रिजर्व कीवर्ड इन पाइथन। यानी पाइथन में कौन से हमारे रिजर्व कीवर्ड होते हैं। तो आंसर इसमें आएगा आपका 9 का डी, यानी ये सारे हमारे क्या हैं, एक तरीके से हमारे रिजर्व कीवर्ड है पाइथन में। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं 10 जो हमारा क्वेश्चन है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ेंगे, लिस्ट परिवर्तनशील है और टपल अपरिवर्तनशील है। और यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आता है लिस्ट अपरिवर्तनशील और टपल परिवर्तनशील है। उसके बाद इसमें ये दोनों ऑप्शन आते हैं। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी लिस्ट परिवर्तनशील और टपल अपरिवर्तनशील है, यानी आपका जो आंसर आएगा ए। आप क्या करिए ए पे
सही कर लीजिए। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं जो कि आता है ट्रू और फॉल्स। तो इसमें जो हमारा पहला आता है, कंप्यूटर विज्ञान में एल्गोरिथम एक समस्या का समाधान के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयोग करने योग्य एक विशेष विधि को संदर्भित करता है। तो ये देखिए सही है, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, एल्गोरिथम से आप पहले उसका स्ट्रक्चर बनाकर उसको इजी तरीके से सीख सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इसका आपका आंसर आएगा ट्रू, ये पहला आपका आएगा ट्रू। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड नंबर पे चलते हैं, कोई भी एल्गोरिथम एक प्रोग्राम है। तो ये देखिए यहाँ पे इस नाम से भी हमें पता चल जा रहा है कि ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि जो हमारा एल्गोरिथम है एक क्या होता है, इसमें हमारा जो क्वेश्चन है देखिए डिफरेंट दिया, कोई भी एल्गोरिथम एक प्रोग्राम है। क्योंकि जो हमारा एल्गोरिथम है एक प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पे कोई भी लगा दी, इसकी वजह से क्या हो गया, फॉल्स हो गया। चलिए यहाँ पे थर्ड नंबर पे बात करते हैं, आइडेंटिफायर। देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमारा आता है, आइडेंटिफायर के साथ व्यवहार करते समय पाइथन केस सेंसिटिव होता है। ये देखिए तीसरा का आंसर आपका ट्रू होगा, क्योंकि हमारा केस सेंसिटिव होता है पाइथन में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फोर्थ की, गणितीय परिचालन एक स्ट्रिंग पर किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो आंसर यहाँ पे आएगा 4 का, आपका आ सकता है यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि जो हमारा गणितीय है ये स्ट्रिंग पे नहीं किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड पे 5 नंबर पे आता है, जोड़ और घटाने का एक परिवर्तन स्तर है। तो ये आपका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि आप इसमें दोनों एक साथ क्या करते हैं, काम कर सकते हैं। यहाँ पे 6 नंबर पे आता है, इम्प्रेशन इंट एक्स का अर्थ है वेरिएबल एक्स पूर्णांक में बदल जाता है। तो ये हमारा क्या होगा कि जो हमारा 6 का है ये हमारा ट्रू होगा, क्योंकि आप अगर इंटीजर की वैल्यू देते हैं तो वो क्या होगा कि वेरिएबल को पूर्णांक में बदल देगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं वैल्यू। वैल्यू डिक्शनरी एक फंक्शन है जो डिक्शनरी की सभी वैल्यू प्राप्त करता है, ये हमारा ट्रू है, क्योंकि यहाँ फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को क्या करता है, सारे चेक करता है। उसके बाद यहाँ पे आता है 8 नंबर पे, पाइथन में नेस्टेड इफ एल्स को अनुमति दी सर। आप कंडीशन स्टेटमेंट देखे होंगे तो उसमें इफ एल्स यूज होता है, तो ये हमारी कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, पाइथन में अनकैर एक्स फंक्शन का पूर्णांक और ऑक्टल स्ट्रिंग में परिवर्तित करता है, ये हमारा फॉल्स है। अगर ऑक्टल का मतलब होता है कि आपका ऑक्टल ओ यहाँ पे OCT रहता तो समझ में आ जाता है कि ऑक्टल है, यानी ये हमारा क्या है, फॉल्स है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लास्ट में, पाइथन में फ्रंट एंड सेट फंक्शन टपल के साथ एक अनुक्रम डिक्शनरी में परिवर्तित करता है। तो इसका जो आंसर आएगा आपका यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट में। तो अब हमारा जो नेक्स्ट आता है, ए मैच द फॉलोइंग आता है। तो इसमें जो हमारा आंसर होता है, तो इसमें जो हमारा पहला आता है फिल्टर। तो देखिए जो हमारा फिल्टर का आंसर होता है, इसका सबसे बेस्ट आपको आंसर शीट बता दूं तो पहला का जो आता है आई होगा। देखिए आई हम देख लेते हैं, विधि मानक सत्य परीक्षण प्रक्रिया का उपयोग करके एक मान को बूलियन सही गलत या परिवर्तन करती है। जो हमारा फिल्टर होता है ये क्या करता है, सही और गलत का यहाँ पे करता है, तो ये हमारा पहला हो जाएगा, यानी आपका ये पहला आंसर होगा। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं सेकेंड नंबर पे हमारा कौन सा आता है। सेकेंड पे आता है, देखिए यहाँ पे एक तरीके से जो हमारा फ्लो चार्ट है इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, जिसका आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा जी। देखिए जी, ये हमारा क्या है, एक फ्लो चार्ट का स्टार्टर और एंड है। आप देखे होंगे तो यहाँ पे ये दूसरा हो जाएगा कि ये स्टार्टर और एंड है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर पे आता है स्ट्रिंग ट्रिप, यानी जो हमारा स्ट्रिंग होता है इसका आंसर अगर हम देखे जाएं तो इसका आंसर आता है आपका यफ, क्योंकि पाइथन के इन बिल्ट फंक्शन का उपयोग करके स्ट्रिंग में सभी प्रमुख और अनुगामी रिक्त स्थान को हटाने के लिए किया जाता है। ये हमारा थर्ड का आंसर है। आप थोड़ा सा इसमें एक चीज ढूंढेंगे तभी उससे रिलेटेड मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है तो इसमें स्ट्रिंग मिल गया। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, इज, यहाँ पे देखिए लिखा है इज एल नम, इसमें क्या आंसर आएगा आपका, इसका आंसर आपका आएगा यल। यहाँ पे देखिए एल आएगा। यदि स्ट्रिंग में सभी वर्ड अल्फा न्यूमेरिक वर्णमाला या संख्या है तो विधि सही परिणाम देती है, यदि नहीं तो गलत परिणाम देती है। जो हमारा 4 का आंसर है, क्योंकि इसमें नंबर दिया हुआ है तो आप नंबर से भी देख सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट
5 नंबर लिस्ट का जो आंसर आपका आएगा डी। देखिए डी देख लीजिए, यह इंटरेबल के तत्वों से एक इंटर का निर्माण करता है जिसमें एक फंक्शन सही परिणाम देता है। जो इसका आंसर आता है लिस्ट का, ये हमारा आ जाएगा 5 नंबर पे लिस्ट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 6 नंबर पे एल्गोरिथम। जो कि यहाँ पे एल्गोरिथम का आपको पता ही होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन विशिष्ट निर्देशों का एक चरणबद्ध स्पर्श सेट है जो किसी समस्या को अंत या समाधान के साथ हल किया जाता है। तो ये हमारा आंसर है 6 का। आपको पता होगा अगर किसी समाधान को देखना है तो आप पहले एल्गोरिथम को समझिए। उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर पे आता है आपका बीन यानी बाइनरी। अगर इसमें आप बाइनरी से रिलेटेड कुछ मिल रहा है तो वही आपका आंसर होगा। तो हमारा जो 7 का है देख लेते हैं, इसका आंसर 7 का आपका आंसर आएगा जी। किसी दिए गए पूर्णांक के बाइनरी समतुल्य स्ट्रिंग को परिवर्तन और प्रस्तुत करता है, ये आपका आंसर आएगा 7 का। उसके बाद यहाँ पे आता है गेट CWD, ये एक फंक्शन है, इसका आंसर जो आपका आएगा यम आप देखिए मेथड जो वर्तमान कार्यशील डायरेक्टरी को प्रदर्शित करता है, आपका आंसर आ जाएगा 8 का यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर पे आता है एक फिट डायग्राम जो कि एल्गोरिथम का होता है और फ्लो चार्ट का होता है। तो इसका जो आंसर आएगा ये देखिए आपका प्रोसेसिंग है, तो आप ध्यान से इसमें देखेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा जो 9 का है सी। तो इसका जो प्रवाह चार्ट प्रतीक जो डेटा या गणना के प्रसंस्करण के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका 9 का आंसर आ जाएगा यहाँ पे सी। उसके बाद यहाँ पे दिया जीप का आंसर आपका आ जाएगा, आप देखें तो यहाँ पे ए, यह एक इंटरवल लेता है, शून्य या अधिक हो सकता है, इंटरवल बनाता है जो गुजरने वाले इंटरवल के आधार पर तत्वों को एकत्र करता है और टपल का एक इंटरप्रेटर देता है। ये 10 का आंसर है। आपको पता होगा, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे यहाँ पे जीप का मतलब आप देखे होंगे कि अगर किसी फाइल को एक बॉक्स में करना है तो आप जीप फंक्शन का यूज कर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा आता है मैच द फॉलोइंग, सॉरी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आता है। यहाँ पे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे कार्य के अनुक्रम में के संबंध में एक कंप्यूटर प्रोग्राम को चित्र में प्रतिनिधित्व करता है, यानी चित्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो आपका होता है आंसर सी होगा, इसमें पहला का आपका सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आता है विधि अनंत निर्मित पाइथन हेल्प प्रणाली का प्रयोग करता है। हेल्प से आपको पता चल जाता है, आपका आंसर हो जाएगा दूसरा का यहाँ पे ए। उसके बाद यहाँ पे आपका दूसरा हो जाएगा ए, यहाँ पे आप ए लिखिए। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर पे आता है संख्या के अनुक्रम बनाने के लिए numpy रेंज के समरूप एक फंक्शन प्रदान करता है जो सूची के बजाय सारणी देता है। इसका जो आंसर होगा हम देख लेते हैं, जो कि अरेंज होता है, आप देखे होंगे। तो इसका जो आंसर होगा यम होगा, इसमें थर्ड का आपका यम आ जाएगा। फोर्थ में बात करते हैं पहली पंक्ति को पढ़ने के बाद वर्तमान फाइल की स्थिति पर प्रस्तुत करता है। इसका जो आंसर आएगा आपका ई, टेल जो होता है ए पढ़ने का काम करता है, तो 4 नंबर पे आपका आ जाएगा ई। यहाँ पे देखिए आपका ई आ गया। अब यहाँ पे 5 नंबर पे हम बात करते हैं, तो 5 नंबर में दिया हुआ है एक विधि है जो ऑफसेट पर फाइल को वर्तमान स्थिति सेट करती है। तो 5 का जो आंसर आता है यहाँ पे देखिए सीक क्या होता है कि इसकी वर्तमान फाइल पता लगाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा के। यहाँ पे 5 का के आ जाएगा। चलिए यहाँ पे 6 की बात करते हैं। 6 में दिया है कि का प्रयोग ऑब्जेक्ट डिसरिलेशन के लिए किया जाता है, तो इसका जो आंसर आता है 6 का एफ। इसका 6 का जो आंसर आएगा आपका एफ आएगा। अनपिकिंग यहाँ पे आपका आ जाएगा एफ का। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 में विधि सभी अपर केस वर्डों को दिए गए स्ट्रिंग के लोअर केस और इसके विपरीत परिवर्तन करती है और उसे लौटा देती है। तो इसका अगर आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका स्वेप स्पेस, जो कि यहाँ पे आपको ऊपर लेके जाता है यानी चेंज करता है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा यच। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं एनडी एरे को साड़ी के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका जे। यहाँ पे देखिए अलाइज के नाम से भी जाना जाता है,
तो इसका आंसर 8 का आ जाएगा आपका जी। उसके बाद यहाँ पे 9 का दिया है, का उपयोग किसी फाइल ऑब्जेक्ट एफपी को बंद करने के लिए करते हैं। देखिए यहाँ पे बंद करने का मतलब क्लोज दिया हुआ है, तो इसमें आपको क्लोज ढूंढना है फंक्शन, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। आंसर आपको डी लगाना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आता है कि फाइल से एक पूरी पंक्ति पढ़ता है। इसका आंसर आपको पढ़ने के लिए आपका देखिए यहाँ पे रीड लाइन दिया हुआ है, यही आपका आंसर आएगा, तो इसके में आ जाएगा आपका आई। तो इस तरीके से ये सारे हमारे आंसर हैं। आप अपने सीट पे मिला सकते हैं कि ये सारे सही है कि नहीं, आप कितने मार्क्स आपके आए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।